श्रीमान अमित शाह जी के नेतृत्व में गणेश्वर धाम डूंगरपुर से उसकी शुरुआत होगी और उसमें हमारे प्रदेश के सभी नेतृत्व वहाँ पे रहेंगे। दूसरी यात्रा यानी 19 दिनों में 2433 किलोमीटर चलकर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, भीलवाड़ा जिले के कुल 52 विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और इस यात्रा के संयोजक के रूप में प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय चुनीलाल जी गैरसिया को बनाया गया है, वो इस यात्रा में काम करेंगे। हमारी जो तीसरी परिवर्तन यात्रा है वो 4 सितंबर 2023 को देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के सानिध्य में होगी। वो रामदेवरा यानी जैसलमेर से इसकी शुरुआत करेंगे और इस यात्रा में श्रीमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब रहेंगे और ये यात्रा 18 दिन तक चलेगी, जिसमें 2554 किलोमीटर की यात्रा चलकर जोधपुर, अजमेर संभाग और नागौर के कुल जिले को मिला जाए तो हमें 51 विधानसभा क्षेत्र में इस यात्रा को जाने का परिवर्तन यात्रा को जाने का काम करेगी। इसका संयोजक राज्यसभा के सांसद और हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी को बनाया गया है। और जो चौथी यात्रा है वो यात्रा 5 सितंबर 2023 को केंद्रीय परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी साहब भोगामेड़ी से शुरुआत करेंगे। आदरणीय वसुंधरा जी भी इसमें रहेगी और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी भी इसमें रहेंगे और यह यात्रा 18 दिनों में कुल 2128 किलोमीटर चलकर बीकानेर संभाग पूरा लेगी और झुंझुनू, सीकर, अलवर जिले के 50 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी। और इस यात्रा में संयोजक के रूप में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान CR चौधरी साहब इस यात्रा के संयोजक के रूप में काम करेंगे। इन सभी यात्राओं की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक टोली का गठन किया है। हमारे साथ में मीडिया, सोशल मीडिया, IIT प्रचार प्रसार के प्रमुख बनाए गए हैं और राजस्थान में पिछले 5 सालों में जो वर्तमान की सरकार जिसमें भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, कुशासन के कारण जनता त्रस्त हो चुकी है, ऐसी निकम्मी सरकार को खाल फेंकने का काम राजस्थान के में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। यह वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार एक डूबता हुआ जहाज है। सरकार के मंत्रियों के प्रतिदिन जो आपसी झगड़े हो रहे हैं, जो उनके आपस में जो स्टेटमेंट है उससे पूरी जनता उब चुकी है। जनता इस बार इस सरकार को हटाने के लिए सड़कों पर उतर आई है। जगह जगह आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। राज्य के सभी समाचार पत्रों में इस सरकार को भ्रष्टाचार, हत्या, लूट और बलात्कार जैसी संगीन आपराधिक घटनाओं से रंगे हुए हैं, वो इनका नाम दिए है। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। इस राज्य में महिलाएं, बच्चे, दलित, शोषित, वंचित सुरक्षित नहीं है। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित है। हमारे इस यात्रा में 5 तारीख से वो शुरुआत होगी। पहले दिन हनुमानगढ़ जिला रहेगा, शाम को हनुमानगढ़ पहुंचेगी 5 तारीख के दिन। दूसरे दिन संग्रिया होते हुए श्री गंगानगर में रुकेगी। तीसरे दिन वो यात्रा श्री कर्णपुर, रायसनगर होते हुए सूरतगढ़ रुकेगी। अगले दिन वो अनूपगढ़ रुकेगी, फिर वो यात्रा बीकानेर जिले में प्रवेश करेगी। इस यात्रा में हमारे प्रदेश के सभी नेतृत्व हम सबको और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व भी आएगा। चारों यात्राओं में केंद्र से अलग अलग नेतागण पधारेंगे, प्रदेश से अलग अलग नेतागण पधारेंगे और चारों यात्रा में सब लोग अलग अलग उनकी जो ड्यूटियाँ लगेगी उस हिसाब से हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। और सभी हमारे केंद्र के नेता और प्रदेश के नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी, गजेंद्र सिंह जी, सभी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, सभी हमारे सांसद, सभी हमारे विधायकगण और सभी उच्च जो हमारा नेतृत्व है वो तो होगा ही। और इसी के साथ साथ पूरे जिले के अंदर कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और राजस्थान की जो
कांग्रेस की भ्रष्टाचारी दलित विरोधी जो सरकार है, युवा विरोधी जो सरकार है, जैसा हमारे माननीय सांसद महोदय ने बताया, उसके खिलाफ किसानों में, मजदूरों में, व्यापारियों में हमारी परसों बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी उसमें थे, राहुल कसवा जी उसमें थे, हमारे सभी विधायक उसमें थे, और केंद्र की तरफ से जो हमारी टीम है CWC उसमें थी, BBMB उसमें थी, और पंजाब सरकार के सभी अधिकारी थे, राजस्थान के सभी अधिकारी थे। मीटिंग हुई, एक सकारात्मक मीटिंग हुई, राजस्थान को पूरा पानी देने के विषय पे मीटिंग हुई, और केंद्र सरकार ने सारी बातें अपने हाथ में लेके राजस्थान को पूरा पानी कैसे मिले ऐसा डायरेक्शन BBMB को दिया है। केंद्र सरकार ने CWC, BBMB, पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार चारों लोगों की एक टीम बनाई है। वो टीम ज्वाइंट इंस्पेक्शन करेगी, वहाँ चोरी होती है उस चोरी रोकने का काम वो टीम करेगी, ताकि कोई भी एक सरकार दूसरी सरकार पे या एक किसी स्टेट के अफसर दूसरे अफसरों पे कोई टारगेट नहीं करे। इसलिए कमेटी गठित हुई है, इसमें सारे के सारे अधिकारी CWC, BBMB, पंजाब सरकार के अफसर, राजस्थान सरकार के अफसर रहेंगे, और राजस्थान को पूरा पानी मिलेगा ऐसी व्यवस्था केंद्र ने की है। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, बेसिक राजस्थान सरकार पंजाब को पैसे देती है काम करने के लिए। पंजाब सरकार कुछ DPR बना के जो केंद्र सरकार को भेजती है। केंद्र सरकार ने 2018 में 2300 करोड़ रुपए सिर्फ पानी के लिए राजस्थान को दिए थे, और मैं समझता हूँ कि सारी नहरें पक्की करने का काम किया, सारा कुछ किया। 64 करोड़ रुपए, 64 करोड़ रुपए आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार ने पंजाब को दिए, जिसका हरीके बैराज को साफ करना था। लेकिन काम पंजाब सरकार को करना होता है, पूरा हरीका बैराज साफ नहीं होने की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, राजस्थान को पानी मिलने में दिक्कत आती है। अगर पूरा हरीका बैराज साफ हो जाता तो राजस्थान को पूरा पानी मिलता। और मैं समझता हूँ कि जितना पंजाब सरकार ने केंद्र से पैसा मंगाए, जितनी DPR वो भेजेंगे, अभी एक 1253 करोड़ रुपए की गंग तैनात के हेडवर्क्स की केंद्र सरकार के पास में गई थी, उसको केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, उसका पैसा जारी कर दिया है। और पंजाब सरकार इसके अलग भी कुछ भेजती है तो केंद्र सरकार से पैसा देने का काम हम लोग करेंगे। तो इस मीटिंग में भी ये बात आई थी, पंजाब सरकार के अफसरों ने कहा था हमें एक नहर निकालने के लिए वो करना चाहिए, इंदिरा गांधी जमीन दी, तो राजस्थान के मंत्री ने यस किया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि राजस्थान का कोई भी मंत्री पंजाब के किसी भी सरकार को, हम लोग जो हमारी जमीन है, 1 इंच जमीन भी हम पंजाब को नहीं देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हमें मौत मंजूर है, लेकिन राजस्थान सरकार के हिस्से का पूरा पानी राजस्थान को मिले ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। किसी भी कीमत पर कोई भी स्टेटमेंट राजस्थान की वर्तमान की सरकार दे दे, हम किसी भी कीमत पे 1 इंच पंजाब को जमीन ही देंगे। आप 774 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को दिए हैं, केंद्र सरकार ने दिए हैं, और जो जितना भी गंदा पानी, प्रदूषित पानी राजस्थान को दे रहे हैं, उनको साफ करने के लिए 53 यानी 53 ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उसमें उसका सारा का सारा गंदा पानी जो सीधा सतलुज में आ रहा है उसको साफ करने के लिए पंजाब सरकार को दिया। लेकिन पंजाब सरकार ने उस पर अभी काम नहीं किया है। हम लोग अभी रिसेंटली हमारी BBMB में मीटिंग थी, मैं खुद उसमें वाटर रिसोर्स कमेटी में मैं गया था और मैंने ये मुद्दा उठाया था, और पंजाब सरकार ने कहा है कि हम लोग उसकी शुरुआत कर दी है, हम लोग USTP लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं, पंजाब से कोई भी गंदा पानी राजस्थान को नहीं मिले, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया था। लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं है, कोई भी काम की शुरुआत नहीं है। रथ यात्रा हमारी 5 तारीख को सुबह आ रही है। यहाँ पे हम गुगामुख से शुरुआत करेंगे। हमारे मंत्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे यहाँ से, और पूरे बीकानेर संभाग में करीब 2800 किलोमीटर के लगभग की यात्रा सफर तय करेगी अपना। और इसके अंदर सभी पार्टी ने जो इस बार यात्रा का प्रारूप रखा है, जो मैं समझ सकता हूँ और आपको यहाँ से बताया भी होगा कि हर दिन हमारे नेतृत्व, जो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भारत सरकार से भी, और जो हमारे कैबिनेट मंत्री वगैरह हैं वह, और राजस्थान सरकार के सभी बड़े अधिकारी, जो बड़े नेतागण हैं वो, और एक सांसद के रूप में जो हमारा क्षेत्र आता है वहाँ पे सभी विधायकगण, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम इस रथ यात्रा में शामिल रहेगी। और राजस्थान स्टेट के 5 अलग अलग जो 4 यात्रा चल के 25 तारीख को एक बड़ी रैली हम जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संबोधित की जाएगी, और इस यात्रा को लेकर हम पूरे राजस्थान के अंदर युवाओं को और हर एक वर्ग को
इस बात का मैसेज देना चाहते हैं कि बीते हुए 4.5 सालों के अंदर जो इस कांग्रेस की सरकार ने जिस रूप से इस राज्य को चलाया है, उससे राजस्थान को बहुत बड़ा लॉस लॉन्ग टर्म में दिखने को मिलेगा। जो जिस तरह से वसुंधरा जी मैम के द्वारा पिछले 5 साल के अंदर जो कार्य कराए गए, राजस्थान बीमारू प्रदेश में से बाहर निकलते हुए एक नया विकसित स्टेट बनता हुआ नजर आ रहा था। पर इस गवर्नमेंट की जो विचार रही, जो एम्प्लॉयमेंट, जैसा मैं सबसे बड़ा यंग यूथ के लिए मैं सोचता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी हमारी एक बड़ी चुनौती है, जिसके अंदर राजस्थान का अगर आप आंकड़ा देखोगे बीते हुए 4.5 साल के अंदर 28 से 30% के लगभग फ्लक्चुएट किया है राजस्थान का आंकड़ा, जो इंडिया का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है। अगर आप देखोगे इस बार भी हम 28% पे, पिछले साल हम 31% पे पहुंच गए थे। 30% के आसपास हम नंबर 1, नंबर 2 पे पिछले 4.5 सालों में रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि हर सेकंड ग्रेजुएट इंडिया राजस्थान का वो आज बेरोजगार है, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेशियो हो चुकी है। और गवर्नमेंट के पास में अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, जो अनग्रेजुएट यूथ है, उसके लिए कोई भी एक प्रोग्राम नहीं। इस प्रोग्राम के तहत वो कोई ट्रेनिंग या स्किलिंग का प्रोग्राम किया जाए। इन्वेस्टमेंट्स राजस्थान में सबसे वीक हुई, कारण यही कि आप क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाए, आपकी सरकार स्टेबल नहीं थी, आप मानेसर और जैसलमेर के बीच में झूलते रह गए। इससे पब्लिक एट लार्ज का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लो आया, और लो आने से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हुई और यूथ के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ। और साथ ही साथ जिस तरह से एक तरफ तो आपकी पॉलिसीज मार रही है, दूसरी तरफ आपका लॉ एंड ऑर्डर मार रहा था इस बात को लेकर कि हर दिन पेपर लीक हुए। जितने भी पेपर्स हुए उन सब के अंदर लीकिंग की व्यवस्था बनी, जिसका कहीं ना कहीं सरकार के कर्मचारी और बड़े नेता इसमें शामिल दिखे, जिसकी जांच होनी बहुत आवश्यक है। ये बात हम युवाओं तक लेके जाएंगे। सेकंड, हम सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं किसानों के साथ में। किसानों को जिस वादे के साथ में जनता इस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वोट लिया, वो सबसे महत्वपूर्ण था कर्जा माफी का। कर्जा माफी तो हुई ही नहीं, और साथ ही के साथ में गवर्नमेंट की इतनी लापरवाही है कि आज तक छोटे छोटे, जैसे हमारा तो क्षेत्र हनुमानगढ़ चूरू का है, जहाँ पे बीमा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और हमने बहुत बड़ा फायदा लेने की कोशिश भी करी है। ऐसे बीमे की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी बेहतरीन योजना को इस सरकार ने तोड़ने का काम किया। आज कितने दिनों से किसान धरने पे बैठे हुए, बीमा की हर पॉलिसी पे जो राजस्थान सरकार की स्टैक की कमेटी है, उस कमेटी का कोई फैसला ही नहीं आता। आप बार बार मीटिंग पे मीटिंग, भारत सरकार ने मल्टीपल लेटर्स लिख दिए, हर बात को क्लियरिटी करके दे दिया कि आपका फैसला है, आपको लेना है। सरकार वादा करती है, कलेक्टर साइन करता है कि 2 हफ्ते मीटिंग बुला लेंगे, 2 हफ्तों को कई महीने निकल जाते हैं, मीटिंग नहीं कॉल होती। आज बादरा के अंदर मैं तो अचंभे की बात मानता हूँ, मेरे नौर बादरा क्षेत्र आता है और इस हनुमानगढ़ की हम बात करेंगे। बीमा कंपनी के जो अधिकारियों ने बीमा बादरा को सैटेलाइट के आधार पे दिया और प्रॉपर्टी के एवरेज पे दिया। कारण क्या लिखा गया कि सरकार के बीमा कंपनी के अधिकारियों को सरकार के द्वारा सूचना प्राप्त नहीं हुई। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि प्रशासन का जो काम था वो खुद प्रशासन ही मानता है, स्टैक मानती है कि भारत राजस्थान सरकार के कर्मचारियों ने बीमा कंपनी को सूचना नहीं दी, इसलिए किसान को क्लेम 50 करोड़ रुपए की मिल रह गया। जो हनुमानगढ़ जिले का 600-550 करोड़ का क्लेम आना था, वो 250-300 करोड़ के सिमट के रह गया। इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी। आज दुनिया भर यूनिसेफ से लेकर यूनाइटेड नेशंस और हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने बाजरे को बाजरा एंड सब जितने मोटा अनाज मिलेट ईयर का नाम दिया कि हम मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट करें। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की हर थाली में से गेहूं कम होता दिखे और मोटा अनाज बढ़ता हुआ दिखे। इतने बड़े प्रोग्राम को लॉन्च किया और राजस्थान गवर्नमेंट के पास में किसान को प्रोत्साहन देने के लिए बाजरे की MSP पे खरीद करने का कोई प्रोग्राम ही नहीं। हमारा पड़ोसी स्टेट राज्य हरियाणा है, 2100, 2200, 2300 के रेट में अपना बाजरा किसानों को खरीद रहा है। हम 1300-1400 अटके हुए। मैंने खुद ने निहाल जी ने कितनी बार मंत्री महोदय से, सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट से बात करी, पर उनके पास प्लान ही नहीं है। मतलब कि आप और कुछ नहीं तो इतना ही मिलेट खरीद लीजिए कि जिससे हमारे जो बच्चों के हम ये देते हैं, खाना देते हैं, या हमारी जो पीडीएस की दुकानें हैं, हम उनको ऊपर ही दे दें तो भी हमारे को सोसाइटी एट लार्ज को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। किसानों के साथ तो ठगी जो हुई, इसको कोई कुछ भी जितना बोले उतना कम रहेगा। एक ऐसा बहुत महत्वपूर्ण इशू है। इंडिया आज की तारीख में राजस्थान की 28 करोड़ यूनिट के लगभग से ऊपर की डिमांड है। यही डिमांड 28 करोड़ तो हमारी 2021-22 में पहुंच गई थी, पर स्टेट के पास में कोई प्लान नहीं। कोयले खरीदने के लिए पैसा नहीं, मोबाइल बांटने के लिए पैसा आ रहा है, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं ताकि बस
क्योंकि वो इमोशनल किसी न किसी कैच करना चाहते हैं कि पिछले 4 साल में तो कुछ काम हुआ नहीं और 1 साल के अंदर इतना काम कराने की कोशिश की जा रही है जैसे सब कुछ बदल दिया हो। है कुछ नहीं, सिर्फ धोखा है। हमें एक मजबूत ढांचे के ऊपर काम करने की रिक्वायरमेंट थी। भारत सरकार ने 2021 के अंदर इस देश के बिजली के ढांचे को मजबूत करने के लिए 3,27,000 करोड़ रुपए की योजना निकाली, जिसके अंदर उसका नाम दिया गया RDS स्कीम, रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिस स्कीम के तहत हिंदुस्तान के जितने भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी GSS हैं, हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, हमारे मीटर्स हैं, हमारे नए सबस्टेशंस हैं, हमारा फीडर का बाइफर्केशन है कि खेती की लाइन अलग और घर की लाइन अलग, फीडर्स को अलग अलग करने का प्रोग्राम जो गुजरात जैसे हमारे डेवलप्ड स्टेट्स हैं ये 2018, 19, 20 में काम पूरा कर चुके थे और उन योजनाओं को लेकर स्कीम लॉन्च करी गई। 3.25 लाख करोड़ की स्कीम स्टेट एंड सेंटर की पार्टनरशिप पे थी। 60-40 का रेशियो था। सेंटर ने अपना पैसा निकाल दिया। राजस्थान की पहली मीटिंग तो हुई एक RDSS की, तो हमने चूरू में करवाई दिसंबर 2022 के अंदर। मल्टीपल लेटर्स लिखे कि जी RDSS का एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी बनाई गई है जहां डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग करी जाए, एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाए कि कितना पैसा चाहिए। उसके तहत वो आज तक वो काम नहीं किया। सरकार सोचती रही क्योंकि सरकार के पास पैसे देने को पैसा ही नहीं था। इन मुद्दों को लेकर हमने बहुत जद्दोजहद करी। आज हालत क्या है, आज जहाँ पे भी हमारा एग्रीकल्चर बेल्ट है जो कुएं आधारित है, उनके ऊपर आज किसान बर्बाद हो गया। लोगों ने अपनी फसलें काट ली क्योंकि सरकार लाइट नहीं दे पाई। 3500 मेगावाट की शॉर्टेज चल रही है। कोल परचेजिंग की सरकार के पास पैसा नहीं और न दिमाग है न सोच है, क्योंकि वो डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म करना ही नहीं चाहते। वो अपना शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अपने ही पैसे को ऐसा बांट दिया, स्टेट के पैसे को, जैसे घर का खुद का बैंक अकाउंट हो। जब हमने सरकार छोड़ी थी 2018 के अंदर राजस्थान का 3,25,000 करोड़ रुपए का एक्सेस बजट एक्सपेंडिचर था, जो भारत सरकार के भी हुई पार्लियामेंट के क्वेश्चन आंसर में ये बात निकल के आई है। ईयर ऑन और ईयर बेसिस के ऊपर सरकारें पैसा लेती रही है और हर स्टेट का अपना एक खुद का रिकॉर्ड है। राजस्थान वो पहला स्टेट है जिसने 3,25,000 करोड़ के एक्सेस बजट को 5,80,000 करोड़ के लगभग का पैसा उठा लिया इस 2022-23 के अंदर, जो इंडिया का हाईएस्ट ओवर एक्सपेंडिचर है। 18% से ऊपर का खर्चा है। पैसा कौन चुकाने वाला, किस तरीके से आएगा? आपने अलग अलग योजनाएं ऐसे घोषणा कर दी जैसे उम्र आप रहने वाले हो। कमजोर करने का काम किया नई पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को इस सरकार ने काम किया। इसके खिलाफ हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से हम हर उस बात को कोशिश करेंगे कि बताएं कि, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज हमारी 35 साल से नीचे की जो पॉपुलेशन है वो 65% से ऊपर है। उसका अपना एक माइंडसेट है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना एक पॉलिटिकल विजन है, बिकॉज मोबाइल से कनेक्टेड है, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। हम उस वर्ग को टारगेट करके बताएंगे कि कितनी कमजोर कर दिया इस कांग्रेस की सरकार ने बीते हुए 5 सालों के अंदर, कि हमें उठने में फिर बहुत समय लगेगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। भारत सरकार के अंदर वर्ल्ड बैंक की फंडेड द्वारा एक स्कीम निकाली गई, हमारी पीएम श्री पीएम स्टार, सॉरी श्री तो पीएम सबके अलग स्कीम थी, पीएम स्टार स्कीम निकाली गई, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग फॉर स्टेट्स। ये स्टार स्कीम वर्ल्ड बैंक की फंडेड स्कीम है। हिंदुस्तान के 4 राज्यों के लिए थी जहां पे 12th क्लास के बच्चों का ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है। उन स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फंडिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली। राजस्थान सरकार की चीफ सेक्रेटरी से मैं खुद मिलकर, मेरे आज लोकसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 1600 के आसपास कमरों की रिक्वायरमेंट है स्कूल्स के अंदर। हमारे पास एक सांसद निधि है, विधायक बैठे हमारे, उनके पास विधायक निधि है। हम कितने कमरे बना देंगे हर साल में? 10, 20, 50 और 1500, 1700 स्कूलों और कमरों की शॉर्टेज मेरे किले लोकसभा में है। अगर मैं राजस्थान की बात करूंगा तो मैं समझता हूँ ये आंकड़ा कहीं 10,000 से ऊपर चला जाएगा। और इस आंकड़े को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने योजना निकाली। 60% पैसा वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही थी, 40% स्टेट को पेमेंट देनी थी। एक दिन भी आज तक प्रस्ताव नहीं बनाया। हमने कलेक्टर से और मांगट कलेक्टर से भाई साहब मीटिंग दिशा में हमने पूरा रिकॉर्ड बना के भेजा कि कितने में लेबोरेटरी चाहिए, कितने में लाइब्रेरीज चाहिए, कितने में रूम्स चाहिए, कितने हमारे टॉयलेट चाहिए, प्लेग्राउंड कितनी जगह नहीं है, पूरा ढांचा बना के दिया। पर आज तक चीफ सेक्रेटरी और एजुकेशन सेक्रेटरी ने वो फाइल ही भारत सरकार तक नहीं भिजवाई ताकि पैसा अलॉटमेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि स्कूल में कमरों बनाने से वोट्स नहीं मिला करते। ये तो रेवड़ियां बांटने से जो कॉन्सेप्ट बना लिया। पर मैं जानता हूं, मैं बड़ा बिलीव करता हूं कि आज का ये बदलता हुआ हिंदुस्तान और अमृत काल के अंदर जब हम नए देश की नींव रख रहे हैं, ऐसे में जो यूथ है वो इस चीज को समझेगा और हर हालत में इस कांग्रेस की विफल क्राइम के तो अंदर ऐसे हालात करें जिसके बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नियाज जी वैसा ने बहुत कुछ बताया होगा। क्राइम हमें हाईएस्ट हम पहुंच चुके हैं।
और जब क्राइम, आप देखिए जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो हर चीज कैसे डाउन चा जाती है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, आपका क्राइम की रेट हाई गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और इन्वेस्टमेंट नहीं आया। इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो सरकार को लुभावनी योजना निकालनी पड़ी। सरकार को लुभावनी योजनाएं को लेकर पब्लिक एट लार्ज को टेम्पटेशन देने लग गए कि हम आपको ये दे देंगे, ये रेवड़ी पकड़ लो, मोबाइल पकड़ लो, गैस सिलेंडर पकड़ लो, कभी कुछ पकड़ लो। तो मैं समझता हूँ इससे देश, राजस्थान की ग्रोथ नहीं हो पाई। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आज सबसे बड़ा जो देश का टर्निंग पॉइंट है वो DFC है, डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर है, जो मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान के इन्वेस्टमेंट सेक्टर को कायाकल्प करेगा। हमारी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की स्थिति आ जाएगी हिंदुस्तान की, और उसका सबसे बड़ा जो ट्रैक है वो राजस्थान में से गुजरता है। करीब करीब 650 किलोमीटर का ट्रैक है। कोई प्लान ही नहीं उसके प्रति, कोई एजेंडा ही नहीं। तो मेरा इन्हीं सभा के अंदर आज देश के प्रधानमंत्री, जहाँ पे देश का जो नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है, आज हम G20 की प्रेसिडेंसी ले रहे हैं। अभी हम चंद्रयान 3 को हमने सक्सेसफुल मॉडल बनाया है। हमने इंडिया का जो बजट था हमारा हमेशा इसरो का, और जो आज नासा का बजट है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया वो दुनिया इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। अमृत काल का देश के प्रधानमंत्री महोदय ने एक सोच दी, एक नारा दिया है कि आने वाले 25 साल में जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो हम हर उस वर्ग को सोसाइटी के जो पीछे छूट गया, रह गया, उसका हाथ पकड़कर हम सब नेतृत्व का, आम नागरिक का और हर एक व्यक्ति का, सोसाइटी के जितने हम स्टेक होल्डर्स हैं, उनका फर्ज बनता है कि उनको आगे लाकर सोसाइटी के अंदर हम उनको मेन लीग में डालें और एक इंडिया को दोबारा से हम 2047 में सोने की चिड़िया बनाने की जो ताकत रखता है देश, उसको दोबारा एक डेवलप्ड नेशन बनाने का काम करें। ऐसे के अंदर एक डबल इंजन की सरकार स्टेट में बहुत जरूरी है, जिसका माइंडसेट क्लियर हो, जिसका विजन हो। मेरे ख्याल से आज तक मैं ज्यादा समझ पाता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इन्वेस्ट इन राजस्थान के बारे में कोई बात ही नहीं करी होगी। इंडिया के मल्टीपल स्टेट्स वर्ल्ड ओवर फॉरम्स में जाकर इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा लेकर आते हैं, तब जाके इन्वेस्टमेंट्स आती है, तब जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तब जाके हर चीज आगे बढ़ती है। स्टेट वीक रही बिकॉज हमारी लीडरशिप वीक थी, और इस वीक लीडरशिप को फाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा निकाली है, और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा मोमेंटम बनेगा, और इस मोमेंटम का इम्पैक्ट 2023 के जो हमारे इलेक्शंस होंगे उसमें इफेक्ट दिखेगा, और भारतीय जनता पार्टी का कमल राजस्थान में थोड़े खिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मैं बता भी दूं, हमने इस बार मेरी पार्लियामेंट सेशन चला था, मानसून सेशन, उसमें मेरा खुद का 377 रेज किया गया है। मैंने इस इश्यू को रेज किया था पार्लियामेंट के अंदर भी, उसकी कॉपी मैं आपको भी दे दूंगा। और हमने यही कहा था कि जल जीवन मिशन के अंदर जबरदस्त घोटाला है। मेरी लोकसभा के अंदर करीब 2000 करोड़ के लगभग के काम निकलने थे। पिछले 4 साल में जो मेरी आपकी योजना फेज 1 का इशू है, जहाँ पे मेरे नौर बादरा के करीब 55-60 गांव हैं, 93 तहसील गांव हैं, उसका टेंडर निकला ही नहीं, बताई नहीं विधायकों को। विधायकों ने अपनी राजनीति सेक ली इसके ऊपर, हर टंकी के ऊपर, ईंट के ऊपर नाम लिख दिया खुद का कि मैं ही लेके आया हूँ। पब्लिक को गुमराह करने में लगे हुए, बनी बनी योजनाओं को तोड़ दिया अपनी मर्जी से, उन गाँवों को वहां से जोड़ दो, इस ढाणी को यहाँ से लाइट दे दो। और इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता बता देता हूँ मैं आपको, जल जीवन मिशन एक बहुत ही प्लान्ड वे के अंदर एक योजना थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनना था। आप बिलीव नहीं करेंगे, हनुमानगढ़ का और चूरू का हम दोनों जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान तो बना बाद में, टेंडर हो गए पहले ही। टेंडर ही पहले कर दिए गए सरकार ने, जहां जहां काम किया वहां टेंडर कर दिया, और DAP पे साइन ही नहीं हुए। हमने कितनी बार कहा कि मैडम सर जो भी कलेक्टर महोदय उसमें रहे हैं कि आप लोग बुला के एक मीटिंग को बुलाइए, जहां पे ये तो फैसला करें गांव की हाइट, गांव बसा हुआ हाइट के ऊपर टंकी बनाए नीचे, आप कोई जवाबदेही नहीं है। और इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स कितनी बार मल्टी बार, आज चूरू जिले के अंदर करीब 70 पर नई SLRs बननी है, सेकेंड लेवल रिजर्वायर बनना है, और उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर्स ने ठेका ले लिया, उनके खिलाफ में एक्शन ही नहीं है। 3-3 साल से आज राजस्थान के अंदर मेरे लोकसभा क्षेत्र में करीब 4.25 लाख घरों के अंदर हमें पीने का पानी कनेक्शन देना था, 1 लाख भी नहीं हुआ है। एक भी 15 गांव भी नहीं, जैसे 100% आप क्लेम कर लो कि यहाँ पानी पहुंच जाएगा। तो इस योजना को